कि ओबीसी वोट की छीना झपटी है, एनडीए अपने तरफ, महागठबंधन अपने तरफ। इसका भी, कांग्रेस का भी यही लक्ष्य है। बैठक में संकल्प लिया गया कि इस कार्य को पूरा किया जाएगा और इसको समेट कर रखने की भी भरसक कोशिश जो है एनडीए की ओर से हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा। पता नहीं कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, बिहार में नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि कुशवाहों में कहीं न कहीं से राजद सेंधमारी कर चुका है। ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। इस बार विधानसभा में भी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। इस वजह से कांग्रेस बहुत फल फूल नहीं सकती बिहार में। एनडीए के लिए खतरनाक साबित होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में ओबीसी वोट हथियाने का खेल चल रहा है, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सही में ये है कि ओबीसी वोट की छीना झपटी है, एनडीए अपने तरफ, महागठबंधन अपने तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि ओबीसी वोट जो है वो मैक्सिमम नीतीश जी के साथ है और नीतीश जी एनडीए में है, भाजपा के साथ है। देखिए, बिहार का चुनाव जो है पूरी तरह से पिछड़ा पर निर्भर है, खास करके अति पिछड़ी जातियां पर, जिनकी आबादी 36%। इसके अलावे समाज से दो और जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी और जादव, 3, सब मिला के 65% लगभग लोग हो जाते हैं। तो इनकी आबादी जो है, तो इन पर कब्जा जमाने की होड़ जो है बिहार में इस बार के चुनाव में चल रहा है। वैसे कांग्रेस ने बंगलुरु में जो है ओबीसी परिषद का, राष्ट्रीय परिषद के जो पार्टी का है, उसमें जो अब सभा हुई, उसमें निर्णय लिया है कि पिछड़ों का जो भी है आरक्षण, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या शैक्षणिक क्षेत्रों में हो, इनकी सीमा 50% से बढ़ाकर आगे किया जाएगा आबादी के अनुरूप। बिहार में जनगणना के बाद तेजस्वी यादविया सरकार ने किया था ऐसा, 65% कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और वह फिर रुक गया जहां के तहां, 50% के ही दायरे में है। लेकिन बंगलोर में जो हुई, आज समाप्त हुई, 2 दिवसीय था, कांग्रेस के जो पिछड़ा परिषद है जिसकी बैठक हुई, संपन्न हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इसको धारदार किया जाएगा और जो जातीय गणना हो रही है उसमें इस मुद्दे को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उछाला जाएगा। बैठक में संकल्प लिया गया कि इस कार्य को पूरा किया जाएगा। 50% की सीमा हर हाल में बढ़ाने की जो है मांग को जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। इसका भी, कांग्रेस का भी यही लक्ष्य है, ओबीसी वोट को कैसे अधिक से अधिक बिहार में अपनी झोली में किया जाए। इधर ओबीसी की एक प्रमुख जातियां जो है जादव, जिसकी आबादी सबसे अधिक 14% बिहार में, वह तो माई समीकरण के तहत राजद के साथ है ही। उसके अलावे दूसरी सबसे प्रमुख जातियां कोयरी, कुशवाहा, जो 5.6 के लगभग 6% के आसपास आ जाती है, जिसकी आबादी है, उसको हथियाने के लिए राजद बेचैन और भरसक कोशिश हो रही है कि उसमें सेंधमारी की जाए। जबरदस्त तैयारी बिहार में हो रही है, जबकि अभी तक कुर्मी, कोयरी, लौकुश जो समाज है वह नीतीश कुमार के एक तरह से पारंपरिक वोट बन गए थे। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक लौकुश समाज पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ जुटा रहा। बिहार की यही तस्वीर है और अति पिछड़ा वोट जो यही नीतीश कुमार की ताकत, यही ताकत मिलकर 16% हो जाता है, जो जिसके भरोसे नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में टिके हुए हैं। तो ये एक बहुत पूंजी नीतीश कुमार की है, लेकिन इस पूंजी को दरकाने की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से हो रहा है और इसको समेट कर रखने की भी भरसक कोशिश जो है एनडीए की ओर से हो रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी यह कोशिश हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको लाया गया, एनडीए के साथ जोड़ा गया। उसके बाद आपको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सम्राट चौधरी को, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं।
उनको जोड़ने के लिए कुशवाहा का वोट आ जाए। और जदयू में तो नीतीश कुमार ही काफी है, जिनको कुशवाहा समाज के लोग भी अपना नेता मानते हैं, कुर्मी को तो सर्वमान्य नेता है। इसके अलावे जदयू में तो उमेश कुशवाहा सर प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष में कुशवाहा को तो बनाया ही गया, लेकिन नीतीश कुमार के को ही माना जाता है एक तरह से। उमेश कुशवाहा को इसलिए बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष की कुशवाहा पूरी तरह से एकजुट रहे। अति पिछड़ों पर तो नीतीश कुमार का कब्जा है ही, अभी भी लोकसभा चुनाव में भी अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा। यही वजह है कि अशोक महतो जैसे धाकर लोगों को मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार दिया गया, उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी को, लेकिन ललन सिंह के आगे वो जीत नहीं पाए। क्योंकि ललन सिंह जदयू के प्रत्याशी थे, जदयू का माने है नीतीश कुमार, अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ धानु समाज से थे, तो स्वाभाविक था कि ये कहानी जो है नीतीश कुमार के पक्ष में जाती है। ललन सिंह जीत गए, अशोक महतो की पत्नी हार गई। लेकिन 2025 का जो चुनाव है, इसमें नीतीश कुमार के एक वोट को पूरी तरह से दरकाने की कोशिश राजद की ओर से हो रही है। कांग्रेस तो है ही कि पूरे ओबीसी समाज में सेंधमारी की जाए, नीतीश कुमार के वोट को दरकाया जाए। बंगलोर से ही यह संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस पे सर हमको शक लगता है, पता नहीं कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, बिहार में नहीं हो पाएगी, ये प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस की भी कोशिश है इस बार, जैसे रोजगार 1 करोड़ लोगों को जो है 5 साल में रोजगार देने का घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, कमेटी भी बना दी गई, इसके लिए सब कुछ हो गई है। लेकिन सर जानते हैं कांग्रेस का पे जो लेवल है ना पिछलग्गू वाला, बिहार के संदर्भ में हम कह रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस बहुत फल फूल नहीं सकती बिहार में। बिहार में तो पिछलग्गू बन के रहना है, इसकी लाचारी कांग्रेस की, राजद की। उभरने की कोशिश करती है, साहस जुटा पाती है, लेकिन जब वह देखने में आता है, जब क्रियान्वित करने का वक्त आता है, तो वह कहीं न कहीं से लालू प्रसाद के सामने नतमस्तक दिखाई पड़ती है कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी। अभी पिछले ही दिनों देखिए कि पुनरीक्षण जो हुआ हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें राहुल गांधी क्या किए, जो राजद की ओर से कहा गया, जिन लोगों को क्या कहता ट्रक ट्रक पर जो मंच बना चढ़ने के लिए अनुमति दी गई, उन्हीं लोगों को चढ़ने दिया गया। सारे लोग जो कांग्रेस के थे वह लालू प्रसाद के पिट्ठू थे, चाहे वो मदन मोहन झा हो या अखिलेश प्रसाद सिंह। जो लालू प्रसाद को नापसंद थे या लालू प्रसाद की नीतियों का विरोध करते हैं, जैसे कन्हैया कुमार है ना, कांग्रेस के प्रमुख चेहरा है, एनओसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जगह नहीं दी गई, धकेल दिया गया। पप्पू यादव, उनके कान को फूंक दिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या फूके हैं भगवान जाने। पिछले दिनों दिल्ली में एकांत कमरे में तीनों की बातचीत हुई, उसके बाद से पप्पू यादव दहाड़ रहे हैं, वो अलगे टेंशन दिए हुए थे तेजस्वी यादव को इसी तरह से। लेकिन बंगलोर से जो संदेश दिया जा रहा है ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी, खास करके शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को जो जबरदस्त तरीके से रखने की जो आवाज बुलंद की गई है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस भी बिहार में ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि नीतीश कुमार को दरकाया जा सके, इनके वोट को कैसे छीना जा सके। और तेजस्वी यादव लगे हुए है, ये लोकसभा चुनाव के समय से महागठबंधन की ओर से 7 प्रत्याशी कुशवाहा समाज से दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पैर तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद जी ने लोकसभा चुनाव के वक्त किया था, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली। 4 गो सीट जीत गई राजद, 2019 में शून्य पर थी, और उन सीटों में वैसे सीट भी हैं जो कोयरी बहुल महागठबंधन के लोग जीते, चाहे राजद से भी जीते, अवय कुशवाहा औरंगाबाद से जीते, कोयरी का वोट है वो, और राजपूत का वोट कहा जाता है उसको, मिनी जो है ना चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां से इस बार अवय कुशवाहा जीत। तो एक तो जीत हो गई, दूसरे है राजा राम जीत गए काराकाट से, माले से प्रत्याशी थे महागठबंधन के साथ राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। और काराकाट
कुशवाहों का गढ़ कहा जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुशवाहा महारथी वहां से चुनाव मैदान में थे और 4 खाने चित हो गए। महागठबंधन की यह ताकत थी। यह मायने रखता है कि कुशवाहों का वोट को किस तरह से लोकसभा चुनाव में राजद ने छिटका लिया और शाहाबाद इलाके में चारों का चारों सीट पार्टी हार गई, जहां कुशवाहा वोटों की प्रमुखता है, बाहुलता भी है, प्रमुखता भी। वहां की सीटें हार गई, बीजेपी चाहे जदयू जो एनडीए के लोग। और इस बार विधानसभा में भी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही और इधर से जो हैं लोग, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा गया आनंद फानंद में एनडीए की ओर से, ताकि कुशवाहा वोट जो है छिटके नहीं, फिर से एकजुट हो, लामबंद हो एनडीए के साथ। और दूसरी बात है, सम्राट चौधरी को महत्व बढ़ाया गया पार्टी के अंदर। तो प्रदेश अध्यक्ष थे ही, जब प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटाया गया, उससे पहले ही है जब नई सरकार बनी एनडीए की बिहार में, दोबारा जब मुख्यमंत्री उधर से भाग के महागठबंधन से भाग कर एनडीए के साथ आए, तो जो सरकार उसमें सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दर्जा तो बड़ा ऊंचा दिया गया कोयरी वोट के लिए, कुशवाहा वोट जो है एनडीए के साथ जुटा रहे। तो ये जतन जो है एनडीए की ओर से किया जा रहा है कि ताकि कहीं से भी पिछड़ों का वोट नहीं दर के, गैर यादव पिछड़े जो लोग हैं, जो पहले मूल आधार हुआ करते थे एनडीए के, खास करके नीतीश कुमार के भी और एनडीए के भी, वह नहीं दर के। लेकिन जिस तरह से राजद इसमें दरकाते रहता है और जो तरह से कुशवाहों का झुकाव राजद की ओर हुआ है, तेजस्वी यादव की ओर हुआ है, उससे लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव की कहानी विधानसभा चुनाव में भी नहीं दोहरा दे। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए खतरनाक साबित होगा। मतलब सर, कुशवाहा वोट को एकजुट रखना एनडीए की तरफ चुनौती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 18 को, मोतिहारी में उनकी सभा भी है। उसमें देखते हैं क्या ऐलान होता है, क्या घोषणा करते हैं बिहार के पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, या कौन सी सौगात वह देते हैं, उस पर भी सबकी निगाह। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक दृश्य दिखाई पड़ा वह है कल सुपौल की एक सभा थी कुशवाहों की, जिसमें तेजस्वी यादव गए हुए थे। वर्षा हो रही थी, भीड़ तो अपार थी और उसमें लोग जो है डटे रहे और तेजस्वी यादव का भाषण सुनते रहे, जबकि कुशवाहों की भीड़ थी। इसका मतलब है कि कुशवाहों में कहीं न कहीं से राजद सेंधमारी कर चुका है, मतलब चुनौती है एनडीए। और एनडीए के लिए चुनौती है कुशवाहा वोट को समेट कर रखना। भले नाम स्वनाम धन एनडी कुशवाहा नेता इधर हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही बनती है किस तरह से कुशवाहा वोट को एनडीए के साथ जोड़ कर रखा जाए। तब तो सर एनडीए के लिए उपाय यही है कि ज्यादा सीट उनको दी जाए, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। हाँ, यह भी एक चुनौती है कि कुशवाहा को अधिक से अधिक सीट दिया जाए एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा, और उनको जो है आगे कुछ उनके नेताओं को फिर बेहतर सुविधा दी जाए पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर, घटक दलों के अंदर। मतलब मौका ज्यादा, यही काट हो सकता है, यही काट हो सकता है, यही समाज के, तब समाज में यह संदेश जाएगा कि हम उपेक्षित नहीं। तो समझ गए होंगे कि बिहार में ओबीसी वोट को हथियाने के लिए क्या खेल चल रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।